नमस्कार दोस्तों, आज ऐसे कीड़ों की बात करेंगे जिनके काटने से जान भी मुसीबत में आ सकती है। और ऐसे कीड़े केवल जंगलों में ही नहीं बल्कि आज हमारे घरों तक पहुंच गए हैं। और इनमें कई तो ऐसे हैं जो पूरे झुंड में हमला करते हैं, जिनसे बचना मुश्किल होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जायंट हॉर्नेट्स ततैया के प्रजाति के कीड़े होते हैं, पर कई गुना बड़े आकार में। जायंट हॉर्नेट्स खतरनाक डंक से लैस होते हैं। इनके शिकार अधिकतर खेतों में काम करने वाले बनते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से जापान में हर साल 50 लोगों की जान जाती है जायंट हॉर्नेट के डंक से। और 2020 में तो इन्होंने अमेरिका में भी आतंक मचाया था। इनका जहर शरीर में जाते ही रेड ब्लड सेल्स को ख़त्म करने लगता है, जिससे किडनी फेल हो सकती है और दिल की धड़कन तेज़ होने से हार्ट अटैक आ सकता है। ये हमारी छोटी उंगली से भी बड़े हो सकते हैं। जानकार बताते हैं कि इनकी रानी एक सीज़न में 2000 अंडे तक दे सकती है। बॉट फ्लाई जीना हराम कर सकती है। बॉट फ्लाई पैदा होते ही प्रजनन के लिए साथी खोजने लगते हैं। उसके बाद अपने अंडों को दूसरे जीवों पर चिपका देते हैं, जिससे इनके अंडे दूर तक पहुंच जाते हैं। तब ये अंडों में से लार्वा बन के बाहर आते हैं, जो जानवर और इंसानों की त्वचा से अंदर घुस जाते हैं। ये त्वचा के अंदर रहकर कई बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ये जहां से घुसते हैं वहां के छेद में फंसे रहते हैं ताकि सांस ले सकें। त्वचा के नीचे ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इन्हें डॉक्टर खींचकर बाहर निकालते हैं। इनको बाहर निकलता देखना काफ़ी घिनौना सा लगता है। ब्राउन रेक्लूज स्पाइडर त्वचा को गलाने की ताकत रखने वाली ये मकड़ी काफ़ी शर्मीली होती है। इनका जहर खून में रही लाल रक्त कोशिकाओं को ख़त्म करने की ताकत रखता है, लेकिन अधिकतर इनके काटने पर चक्कर आना, उल्टी आना, अधिक पसीना आने जैसी परेशानियां होती हैं और दूसरी तकलीफ़ें जैसे कि सूजन होना, त्वचा लाल होना। ऐसी तकलीफ़ें कुछ ही दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। आमतौर पर ये मकड़ी खुले में नहीं घूमती है। ये कोनों में और कबाड़ के सामान में रहती है, बल्कि ये इंसानों पर हमला भी नहीं करती है जब तक इसे छेड़ा ना जाए। ये मकड़ी अधिकतर अमेरिका और उसके करीब के देशों में ही पाई जाती है। बुलेट एंट, इसका नाम ही सब कुछ कहता है। इसका नाम बुलेट रखा गया है क्योंकि ये जब काटती है तो गोली लगी हो ऐसा लगता है। बुलेट एंट जब काटती है तब काफ़ी तेज़ दर्द होता है, क्योंकि जहर नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जिससे पूरे शरीर में दर्द महसूस होता है। लेकिन इनका जहर जानलेवा नहीं होता है। ये दर्द काफ़ी समय के लिए तो नहीं रहता है, पर दिल तेज़ धड़कता है, काफ़ी पसीना आता है और शरीर में हरारत सी महसूस होती है। बुलेट एंट चींटियों की दुनिया में सबसे बड़ी चींटियों में से एक होती है। ये करीबन 1 इंच तक लंबी हो जाती है। ये अधिकतर अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं। यहाँ इनको लेकर के आदिवासियों में एक प्रथा भी है, जिसमें लड़के जब 16 साल के होते हैं तब उन्हें एक परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें उन्हें अपने हाथ पर बुलेट एंट से भरे पत्तों को बांधना होता है। बुलेट एंट के काटने का दर्द असहनीय होता है। 16 साल की उम्र में वे उस दर्द को सहन करके ये बताते हैं कि वे अब बच्चे से पुरुष बन चुके हैं। सीसी मक्खी खतरनाक बीमारियों को फैलाती है। इसके काटने से नींद रोग हो सकता है, जिसमें हर समय नींद आती है। ये जब काटती है तब परजीवियों को अंदर छोड़ती है। अगर ये परजीवी दिमाग तक पहुंच जाते हैं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। इसके काटने पर शरीर में सुस्ती सी छाई रहती है, जिसलिए नींद अधिक आती है। आमतौर पर सरदर्द, हल्का बुखार और शरीर में दर्द महसूस होता है। ये मक्खी अधिकतर मध्य अफ्रीका में ही पाई जाती हैं और वहाँ पर भी इसे खत्म करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। किलर मधुमक्खी जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि ये कितनी खतरनाक होंगी। ये आम मधुमक्खियों से अलग होती हैं।
ये थोड़ी सी बड़ी और गुस्सैल होती हैं। एक किलर मधुमक्खी के डंक से कुछ नहीं होता है, पर मुसीबत तो तब आती है जब ये झुंड में हमला करती हैं। अब तक इन किलर मधुमक्खियों के काटने से हजारों लोगों की जान गई है, जो छोटी सी बात नहीं है। इन्हें छोटा समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जान भी ले सकती हैं। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर इनके हमले सबसे भयानक होते हैं। अगर ये कहीं दिखे तो इन्हें छेड़िए मत। अगर इन्हें छेड़ा तो ये पीछा करके डंक मारती हैं। इनके एक डंक में काफ़ी कम मात्रा में जहर होता है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये एक साथ डंक मारती हैं तब उसका असर जानलेवा हो सकता है। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। पिस्सू। पिस्सू जिसे छोटा समझने की भूल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके घर को नर्क बना सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर के ये जीव 8 इंच तक कूद सकते हैं। ये ऐसा है कि कोई इंसान 3 फुटबॉल ग्राउंड की छलांग लगाए। ये जीव इंसानों से ज़्यादा पालतू जानवरों के लिए खतरा होते हैं। ये जब इंसानों को काटते हैं तब खुजली और रैशेज होती हैं, पर वहीं जानवरों जैसे कि कुत्ते और बिल्लियों में खराब एलर्जी कर सकते हैं। ये करीबन 100 दिनों तक जीते हैं, पर ये कुछ ही दिनों में अपनी तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इनसे बचने के लिए अपने पालतू जानवरों और घर को अच्छे से साफ रखें। किसिंग बग। अब ऐसे कीड़े को क्या नाम दोगे जो चेहरे पर काटे? जी हाँ, उसे कहेंगे किसिंग बग। ये ऐसी किस है जिसे आप नहीं चाहोगे। ये कीड़ा काटने के बाद उस जगह पर मल करता है, जिस कारण हल्का बुखार आता है। ये चेहरे पर इसलिए काटते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरफ जाते हैं, जो हमारे मुंह और नाक से निकलती है। ये अधिकतर रात को काटते हैं और इनका काटा महसूस ही नहीं होता है। कन खजूरा। कन खजूरा जो काफ़ी खूबसूरत सा जीव लगता है, पर ये जहरीले भी हो सकते हैं, लेकिन ये जानलेवा नहीं होते हैं। ये अपने कई सौ पैरों से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और ये हमेशा शिकार की तलाश में रहते हैं। इनके शिकार छोटे कीड़े होते हैं। इंसानों को ये बहुत कम काटते हैं, पर काटने पर खराब सूजन हो सकती है जो कुछ दिन तक रहती है। ये इंसानों को तब तक नहीं काटते हैं जब तक इन्हें छेड़ा ना जाए। मच्छर। मच्छरों के काटने से हर साल लाखों लोगों की जान जाती है और ये पृथ्वी पर कई करोड़ों सालों से हैं। इनके काटने से मौत नहीं होती है, बल्कि जब ये काटते हैं तब इनके स्पर्शकों से बीमारी फैलाने वाले वायरस ट्रांसफ़र होते हैं और ये वायरस लाल रक्त कोशिकाओं को ख़त्म करने लगते हैं, जिससे बुखार आता है और समय पर इलाज ना हो तो मौत भी हो सकती है। मच्छरों में केवल मादा मच्छर ही काटती हैं, क्योंकि उन्हें अंडों के लिए खून की ज़रूरत होती है। इनके काटने से कई बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, जीका वायरस और चिकनगुनिया। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।